और इसी बीच भोपाल लव जिहाद केस से जुड़ी बड़ी खबर। केस में बड़े नेटवर्क और फंडिंग की आशंका। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जताई आशंका। 3 दिनों तक भोपाल में रहकर की जांच। मामले की सीएम और राज्यपाल को भेजी रिपोर्ट। कई संस्थाओं को सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ मिल रहा है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो भोपाल के लव जिहाद केस में राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है और इसमें यह सामने आया है कि कई संस्थाओं को सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ मिल रहा है और उसका कहीं ना कहीं ये लोग फायदा उठा रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ा? क्या क्या आशंका जताई गई है राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से? जी बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम इस पूरे मामले में भोपाल पहुंची थी और भोपाल पहुंचने के बाद सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया था और उन जगहों पर भी पहुंची थी जहां पर उन बच्चियों के साथ गलत काम किया गया था। उस कॉलेज में पहुंची थी जहां से इसकी जननी हुई थी इस लव जिहाद की। उसके बाद उस क्लब में, उस होटल में, उस मकान में और उस जगहों पर गई थी जहां पर इनके साथ गलत काम किया गया था। इस पूरी रिपोर्ट को जो महिला आयोग की टीम है राष्ट्रीय, उसने बनाया है और उसके बाद यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ऑफिस में उसे सौंप दिया है। उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि इनको फंडिंग को लेकर जो है आशंका जाहिर की गई है। उस फंडिंग की जांच की मांग की गई है कि आखिरकार इन्हें फंडिंग कहां से हुई है। और दूसरा यह कि इनके साथ जो अलग अलग संस्थाएं जो सरकारी रूप में पैसे अर्जित कर रही है उनके बारे में भी ऑडिट करने की बात उस रिपोर्ट में की गई है कि उनके बारे में भी जानकारी लगाई जाए, उनके बारे में भी जांच किया जाए, क्योंकि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार से अवैध रूप से इसी तरीके के कामों के लिए पैसे अर्जित कर रही है। तो उनके बारे में भी जांच की बात की गई है और इसके अलावा अलग अलग दिशा निर्देश पुलिस को दिए गए हैं और उस आधार पे आगे अब पुलिस जांच करते हुए नजर आएगी। तो फिलहाल जो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम यहां जांच के लिए पहुंची थी उसने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपी। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार आगे क्या कदम उठाती है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।